हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे लास्ट पेपर की यूनिट 3 को, जिसका नाम है टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिविजुअल्स जिन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 3.1, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड विजुअल सपोर्ट, ब्रैकेट में TEACCH, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये टीच क्या है, जिसके अंदर डबल सी आ रहा है। तो ये एक टीचिंग मेथडोलॉजी होती है जो कि हमने डिज़ाइन करी है स्पेसिफिकली ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है विजुअल सपोर्ट की, जिसके अंदर आता है पिक्चर्स, चार्ट्स, शेड्यूल्स। बिकॉज ये जो बच्चे होते हैं इन्हें विजुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेटर समझ में आती है स्पोकन इन्फॉर्मेशन से। इसका पर्पज़ है कि हम बच्चों के अंदर एंग्जाइटी को रिड्यूस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ला रहे हैं और उनकी जो लर्निंग है उसे ईजी और प्रिडिक्टेबल बना रहे हैं। अभी जो टीच है इसका क्या फ्रेमवर्क होता है, सबसे पहले हम जानते हैं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर को। तो इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम करते हैं क्लास को अरेंज क्लियरली, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता हो कि उन्हें एक्टिविटी कहाँ करनी है। एग्जाम्पल, स्टडी कॉर्नर में, किसी प्ले एरिया के अंदर, किसी क्वाइट कॉर्नर में। नेक्स्ट आता है हमारे पास विजुअल शेड्यूल्स। इसका मतलब होता है शो स्टूडेंट्स द डेली रूटीन यूजिंग द पिक्चर्स और चार्ट्स। इसमें हम बच्चों को मॉर्निंग प्रेयर, मैथ्स, लंच, आर्ट्स, होम टाइम, इन सब की पिक्चर्स दिखाते हैं, विजुअल शेड्यूल्स दिखाते हैं, ताकि बच्चे इनसे फेमिलियर हो जाएं और बच्चों को पता हो कि किस एक्टिविटी के बाद क्या होगा। नेक्स्ट आता है वर्क सिस्टम्स। इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को देते हैं क्लियर विजुअल इंस्ट्रक्शंस किसी भी वर्क को लेके, और जो वर्क सिस्टम है वो 4 क्वेश्चंस का आंसर देता है बेसिकली, कि उसे क्या काम करना है, कितना काम करना है, और उसे कब पता लगेगा कि उसका काम हो गया, और उस काम को करने के बाद वो क्या करेगा नेक्स्ट। फिर हमारे पास आता है विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ टास्क। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ बनाओ कि वो बच्चे को इजी लगे समझने के लिए। और वो इजी कैसे लगेंगी, जब हम बच्चों के लिए यूज़ करेंगे कुछ विजुअल क्लूज, जैसे कि कलर कोडिंग कर रहे हैं, मैचिंग द पिक्चर्स कर रहे हैं, सॉर्टिंग शेप्स कर रहे हैं, लेबल एंड रोज कर रहे हैं। तो ये था हमारा इस टॉपिक के बारे में। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस क्या रहती हैं। तो इसके अंदर हमें दे रखा है ABA, VBA, CBT और रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या टीचिंग मेथड्स होते हैं जो कि हम ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, किस लिए, ताकि हम उन्हें यूज़फुल बिहेवियर जो हैं वो सिखा सकें, उनकी जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स है उन्हें रिड्यूस कर सके और उनकी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन स्किल्स को अच्छा बना सके। सबसे पहले हम देखेंगे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ABA। ये एक साइंटिफिक टीचिंग मेथड है जो एनकरेज करता है गुड बिहेवियर को और रिड्यूस करता है अनवांटेड बिहेवियर को, किसके थ्रू, रिवॉर्ड्स और प्रैक्टिस के थ्रू। इसके अंदर 2 मेन मेथड्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आता है डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं DTT। इसका मतलब क्या है, हम किसी बड़े स्किल को ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे स्मॉल सिंपल स्टेप्स में, और एक स्टेप को एक बार में सिखा रहे हैं, और हर एक स्टेप होने के बाद बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा पार्ट, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ, इसी का दूसरा पार्ट, जो कि है नेचुरल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग, जिसे हम बोलते हैं नेट। इसके अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं वो स्किल्स जो रियल लाइफ सिचुएशंस में नीडेड होती है। एग्जाम्पल, टीचिंग द चाइल्ड टू आस्क फॉर वाटर जब भी उसे प्यास लगे, इंस्टेड ऑफ ओनली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में ना रह के कहीं और भी है तो भी वो जो वाटर है उसे मांग सके किसी से। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्बल बिहेवियरल एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं VBA। इसका मतलब है जो बच्चा है वो लर्न करता है लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन को। 4 टाइप्स है इसके। सबसे पहले होता है मैंड, फिर आता है टैक्ट, फिर आता है इकोइक और फिर आता है इंट्रा वर्बल। तो जो मैंड है इसका मतलब है आस्किंग फॉर समथिंग, जैसे सेइंग वाटर जब उसे प्यास लगे। टैक्ट का मतलब है नेमिंग या फिर आइडेंटिफाइंग समथिंग, जैसे उसने कार देखी और उसे लेबल कर दिया ये कि ये कार है। इक्विक का मतलब रिपीटिंग, जो भी किसी ने कोई बात कही है, जैसे एप्पल, टीचर ने बोला तो बच्चे ने भी एप्पल बोला। इंट्रा वर्बल का मतलब है आंसरिंग द क्वेश्चन या फिर कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस, जैसे टीचर ने बोला व्हाट कलर इज द स्काई तो बच्चे ने बोला ब्लू। उसके बाद हमारे पास आता है CBT, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसका मतलब होता है जो बच्चे हैं वो समझते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने थॉट्स पर, फीलिंग्स पर और बिहेवियर पर। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो लर्न करता है टू स्टे काम बाय टेकिंग डीप ब्रेथ्स व्हेन उसे एंग्जाइटी फील हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है रिवॉर्ड देना इमीडिएटली आफ्टर अ गुड बिहेवियर, ताकि बच्चा उस बिहेवियर को रिपीट करे, उसे बोलते हैं हम
रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशल स्ट्रैटेजीज और अप्रोचेस क्या रहती हैं इन बच्चों के साथ डील करते वक्त, जिसमें हम देखेंगे सोशल स्टोरीज, कॉमिक स्ट्रिप्स और पीयर मेडिएटेड प्रोग्राम्स। तो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजीज होंगी ये हेल्प करेगी ऑटिज्म वाले बच्चों को कि वो अपना सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। सबसे पहले देखते हैं सोशल स्टोरीज़ को, जो कि दिया है कैरोल ग्रे ने, जिसे हम बोलते हैं कैरोल ग्रे फ्रेमवर्क भी। इसका मतलब होता है जो सोशल स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं जिनके अंदर पिक्चर भी गिवन होती हैं, जो बच्चों को सिखाती है कि कैसे उन्हें डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में बिहेव करना है, क्योंकि उन्हें उस पर दिखाया जाता है कि क्या होगा, किस एक्शन का रिजल्ट। करेक्ट बिहेवियर सिखाया जाता है और उनके माइंड से कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी को दूर किया जाता है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस जो हमें फैक्ट्स बताते हैं, फिर पर्सपेक्टिव सेंटेंसेस जो हमें बताते हैं कि दूसरे लोगों को कैसा फील हो रहा है, फिर आते हैं डायरेक्टिव या फिर इंस्ट्रक्शनल सेंटेंसेस जो बताते हैं एक बच्चे को कि उन्हें क्या करना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमिक स्ट्रिप कॉन्वर्सेशंस क्या होते हैं। इसका मतलब हम यूज़ करें सिंपल ड्राइंग्स, स्पीच बबल्स या फिर थॉट बबल्स अपने जो भी हमारा कन्वर्सेशन है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। इससे बच्चों को हेल्प मिलती है समझने में कि लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हेल्प मिलती है समझने में कि लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। नेक्स्ट आता है पीयर मेडिएटेड प्रोग्राम, जिन्हें हम बोलते हैं PMPs। तो इसके अंदर में क्या होता है, जो क्लासमेट्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो बच्चों की हेल्प करें जिन्हें ऑटिज़म है, ताकि वो बच्चे भी सोशल स्किल्स सीख सके। जैसे एक बच्चा हेल्प कर सकता है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में, एक साथ खेलने में, वर्किंग इन ग्रुप्स, मेकिंग फ्रेंड्स। तो ये था हमारा इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन। लास्ट टॉपिक पर चलते हैं हमारे इस यूनिट के, जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोचेस क्या रहेंगी हमारी, जिसके अंदर हम सीखेंगे लीप के बारे में, ESDM के बारे में, जैस्पर्स के बारे में और फ्लो टाइम के बारे में। तो ये क्या है, ये कुछ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स है जो हम यूज़ करते हैं ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ, ताकि हम उनका कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, प्ले स्किल्स और लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें। सबसे पहले हमारे पास आता है लीप, दैट इज़ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम फॉर प्री स्कूलर्स एंड उनके पेरेंट्स। तो सबसे पहले इसका मीनिंग ये है कि ये एक इंक्लूसिव प्री स्कूल प्रोग्राम है जहाँ पर जो बच्चे जिन्हें ऑटिज़म होता है वो टुगेदर सीखते हैं बाकी बच्चों के साथ जो कि ऑटिज़म वाले नहीं हैं। इसका फीचर है कि ये बच्चे क्लासमेट्स के साथ सीखते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और नेचुरल क्लासरूम एक्टिविटीज़ का यूज़ किया जाता है। फिर आता है ESDM, जहाँ पर फुल फॉर्म है अर्ली स्टार्ट डेनवर मॉडल। ये जो मॉडल है इसमें जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो होता है 1 से 4 साल के बच्चों के लिए जिन्हें ऑटिज़म है। इसके अंदर वो प्ले बेस्ड लर्निंग करते हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं, सीखते हैं, लैंग्वेज, सोशल और थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जैस्पर। जैस्पर की फुल फॉर्म है जॉइंट अटेंशन, सिंबॉलिक प्ले, एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन। ये मेजर करता है एक पर्सन की सोशल कम्युनिकेशन और प्ले स्किल्स को। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं जॉइंट अटेंशन को, मतलब जो चाइल्ड है और कोई अनदर पर्सन है वो फोकस कर पा रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट पर। टीचर एंड द चाइल्ड बोथ लुक एट अ टॉय टुगेदर। इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक प्ले, जिसका मतलब है प्रिटेंड प्ले। जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं, किचन खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, वो क्या है, प्रिटेंड प्ले है, सिंबॉलिक प्ले है। फिर आ जाता है एंगेजमेंट एंड रेगुलेशन, जो कि हेल्प करता है बच्चे को काम रहने में, फोकस्ड रहने में और इन्वॉल्व रहने में। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोर टाइम, जिसे हम बोलते हैं DIR मॉडल। इसका मतलब है जो टीचर है और जो पेरेंट्स हैं वो एक साथ फ्लोर पर बैठते हैं और गेम्स खेलते हैं जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट आए। इसका पर्पज़ है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, इमोशनल बॉन्डिंग इंप्रूव हो, बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स आए। एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द ब्लॉक्स, तो टीचर ज्वाइन करता है और उसके साथ खेलने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कंसिडरेशंस फॉर द लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं ऑटिज़म वाले बच्चों के साथ। तो सबसे पहले आता है सेंसरी प्रोफाइल एडजस्टमेंट्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं टू साउंड, लाइट एंड टच। तो हमें उनके लिए जो नॉइज़ है उसे, लाउड नॉइज़ को रिड्यूस करना है, ब्राइट लाइट्स को अवॉइड करना है और क्वाइटर क्लासरूम रखना है। सेकेंड आता है जनरलाइजेशन हर्डल्स। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर एक स्किल को एक एरिया में लर्न कर लेते हैं पर दूसरे एरिया में उसी स्किल को अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रीट द टीचर इन द क्लास बट फॉरगेट्स टू ग्रीट द पीपल एट द होम। फिर थर्ड हमारे पास आता है लिटरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं उन्हें जो सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज होती है वो बेटर समझ में आती है रादर देन कोई फिगरेटिव लैंग्वेज, कोई मुहावरा, कोई ईडियम। अगर उसे बोला गया पुल अप योर सॉक्स तो वो अपनी सॉक्स को ही पुल ऊपर करने लग जाएगा।
जबकि इसका मतलब है कि अभी सही करेक्ट टाइम है अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का, बेटर बनने का। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन इस यूनिट का। यहाँ पर ये यूनिट 3 होती है ख़त्म विद एक्सप्लेनेशन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसे क्रिएट कर दिया है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हेयर। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट ड्रॉप कर देना और सब्सक्राइब बटन को हिट कर देना।